से आप विषय को छोड़ना प्रारंभ करें। सहसा कोई विषय आज से हम कसम खाते हैं नहीं करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। आप पहले नियम लीजिए कि मुझे छोड़ना है और आप छोड़ दीजिए, धीरे धीरे उस पर अंकुश कीजिए जो विषय अंतर्भाव में विरोधी बैठा हुआ है, और जितना छोड़ दीजिए उतना जीवन में कभी स्वीकार ना हो। ये नियम लगा लीजिए। ये चढ़ाई में गाड़ी जितना चढ़ती तो पीछे अटक लगा दी जाती कि पहिया वापस बैक में ना आवे। जो विषय गुरु कृपा से छूटे दोबारा उसे स्वीकार न करे, पर विषय है बड़ा भयंकर। सारी कस्में खूंटी में टंगी रह जाएंगी और ये अपना आचरण करवा लेगा। बस यही है उपासना का बल और विषयी पुरुषों की यही निर्बलता। विषयी पुरुष अपनी बात पर टिके नहीं रहते, फिसल जाते हैं, और उपासक प्राण दे सकता है लेकिन अपनी बात को नहीं छोड़ सकता। यही उपासक और विषय में अंतर होता है। एक बार जिस विषय को देखा कि हमारे भागवत भाव से, श्री जी की सेवा भाव से हटा देने वाला है, उसे नियम ले लो कि उसे जीवन में नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए पर वो कार्य नहीं करना। जब इस तरह से दृढ़ता पूर्वक आप चलोगे तो आपके अंतःकरण में जितनी मलिन वृत्तियां जो हमारे सहचरी भाव के विरोधी है वो सब हट जाएंगी। स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वासन त्यज्यताम। हमें ऐसे व्यवहार को भी नहीं करना जो हमारे अंतर्भाव में विरोध पैदा कर दे। बहुत ध्यान देने का विषय। हमें उतना ही व्यवहार करना है जो हमारे अंतर्भाव को श्री जी में जोड़े रखे। आग लगे उस व्यवहार में, और आग लगे उस परमार्थ में जो हमारे प्रिया प्रीतम से अलग कर दे। इसलिए भगवत ऋषि जी कहते परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। परमार्थ बनता है कि नहीं बनता मुझे नहीं देखना, व्यवहार बनता है कि नहीं मुझे नहीं देखना। मुझे देखना है कि मेरा भाव बनता है कि नहीं प्रिया प्रीतम में। श्री श्यामा श्याम में प्रतिपल मेरा भाव डूबे, मेरे लिए प्रधान बात यही है। मेरे लिए प्रधान बात ना परमार्थ है ना व्यवहार है। हमारा परमार्थ और व्यवहार दोनों प्रिया प्रीतम है। अगर प्रिया प्रीतम से विमुखता रही तो आग लगे ऐसे परमार्थ में। अगर प्रिया प्रीतम से दूरी बन रही तो हमें वो व्यवहार स्वीकार नहीं करना। भीतर के भाव को जो व्यवहार बिना से, जो चेष्टा भीतर के भाव से अलग करे, जो व्यक्ति भीतर के भाव से अलग करे, हमें सदैव उससे दूरी बना के रखना है। हमें उससे धीरे धीरे छोड़ देना है। श्री बात करे स्वांत चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम। जो आपने अंदर से लक्ष्य दृढ़ किया है कि हमारे प्रिया प्रीतम प्राणाराध्य हैं, हमारे चिंतनीय तत्व श्री श्यामा श्याम है, उनको सर्वत्र देखने की भावना करो। अगर यदि आप जो पीछे रस सुना सहचरी भाव वहां पहुंचना चाहते हैं तो अंदर के उपासना विरोधी आचरण, चिंतन, क्रियाएं, चेष्टाएं, संयोग, व्यवहार, इनका त्याग करो। ये बल मिलता है उपासना से। कोई अगर कहे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर उपासना के मार्ग में आप चले ही नहीं, इसीलिए ऐसा है। नहीं, उपासक को बल मिलता है प्रभु के आश्रय से, प्रभु के नाम जप से, प्रभु के लीला गायन से, सत्संग से बल मिलता है। अगर ना मिलता तो प्रत्येक जीव संसार में पैदा होकर मलिन हो जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीवे माया लपटानी। फिर बड़े बड़े महापुरुष जो ताल ठोक के कह गए कि हाँ ऐसे चलोगे तो तुम्हें श्यामा श्याम मिल जाएंगे, फिर ये कैसे सिद्ध हो पाएगा कि वो सत्य बोल रहे हैं। अपने को बल मिलता है श्री जी की कृपा प्रसाद से। यदि हम ठीक मार्ग में चले तो इतना बल आ जाएगा कि आप संसार के भोगों का सहज में त्याग कर देंगे। जो आपके अंदर विषयों का आकर्षण वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो आराध्य देव चुना है वो सर्वत्र है, चराचर में, ऐसी भावना करो। स्वांतस चिंतित तत्व में वो सततम सर्वत्र संधीयताम। देखो बाहरी दृष्टि को दूर करो। ना कोई जड़ है ना कोई चैतन्य है। जिसकी हम आराधना करते हैं वही आराध्य देव ही सब रूपों में विराजमान है। उसी को देखो, सदा स्थिर चले न्याद्रिक्तरो भाव्यताम। अपने भाव देश में रहो, सब हमारे प्रीतम ही हैं। वृंदारण्य विलासिनी निस्दिवा दास्योत्सव स्थीयताम। श्री वृंदावन में जो अद्भुत विलास करने वाले श्री श्यामा श्याम है, इनके सुख का भाव लेकर सदैव दासता से युक्त रहो, अर्थात सदैव इनकी दासी भावना में मगन रहो। मैं श्यामा श्याम की सहचरी हूँ, दासी हूँ, किंकरी हूँ। आठों पहर इनको दुलार करते रहो, चाहे वृंदावन का आश्रय लेकर या वृंदावन का वास करके। तो आपको अद्भुत पद, सहचरी पद प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप प्रिया प्रीतम को ऐसे दुलार कर पाएंगे जैसा आज श्रवण किया पुत्रवत
और पुत्रवत और पतिवत और मित्रवत और आत्मवत, 4 भावों से सहचरियां प्रियालाल को दुलार करती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।